हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप किसी भी चीज़ को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं तो हमें कितना ज़्यादा टाइम लगता है उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कितना ज़्यादा टाइम लेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, आपके थॉट पे डिपेंड करता है, आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को किस वे में यूज़ कर रहे हैं, आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कितना ज़्यादा टाइम लेगा। आप चीज़ों को एक दिन में भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कभी कभी इस चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए 1 से 2 साल भी लग सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम मिस्टेक कहाँ कहाँ करते हैं जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शंस इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है। प्लस ये भी देखेंगे कि स्मॉल स्मॉल मैनिफेस्टेशंस तो हमारी जल्दी हो गई, लेकिन जो बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशंस थी, जो हमारे बड़े बड़े ड्रीम थे, गोल थे, करियर से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसमें इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है। तो जो सबसे बड़ी बात होती है, जो मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा रुकावट डालती है, वो होती है अटैचमेंट। जब भी हम किसी चीज़ से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं तो हम उस चीज़ को एकदम पकड़ के रखते हैं। हम उस चीज़ को, उस ड्रीम से इतना ज़्यादा अटैच्ड होते हैं कि बस हमारे मन में एक ही चीज़ होता है कि ये कब मैनिफेस्ट होगा, ये कितने टाइम में मैनिफेस्ट होगा। और जब हम किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं तो हम जो एनर्जी है, जो हमारी एनर्जी हमको यूनिवर्स तक पहुंचानी होती है, वो एनर्जी हम यूनिवर्स तक पहुंचा ही नहीं पाते। क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करना है तो आपको वो एनर्जी क्रिएट करनी होती है, जो हम क्रिएट करते हैं थॉट प्रोसेस के थ्रू, फीलिंग्स के थ्रू, और उस एनर्जी को हमें यूनिवर्स को सेंड करना होता है और उसके बाद में यूनिवर्स उस चीज़ को हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है। पर जब हम किसी चीज़ से अटैच्ड होते हैं तो वो एनर्जी यूनिवर्स तक पहुंच ही नहीं पाती है। इसे मैं समझाना चाहूँगी एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया रहेगा, एक्सपीरियंस किया रहेगा अपनी लाइफ में। आपने बस ऐसे ही किसी फ्रेंड को याद किया कि बहुत दिनों से मेरी उससे बात नहीं हो पाई है, आज मैं उससे फ़ोन करूँगी, और सडनली सामने से वहाँ से फ़ोन आ जाता है। ऐसे किसी रिलेटिव्स को याद किया और सोचा कि आज इसके घर मिलने जाऊँगी, और रास्ते में ही वो हमें दिख गई और तब हम उसे बोलते हैं कि अरे मैं तो तेरे बारे में ही सोच रहा था, सोच रही थी। तो ये होता है स्मॉल मैनिफेस्टेशंस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, थॉट क्रिएट करते हैं, थोड़ी सी फीलिंग क्रिएट होती है कि अगर इससे मिल ले तो कुछ टाइम स्पेंड हो जाएगा, कुछ मेमोरीज बन जाएगी, और फिर उस एनर्जी को यूनिवर्स में छोड़ देते। क्योंकि ये वो एनर्जी है, ये थॉट्स हैं जिसमें हम यूनिवर्स को दिखा रहे हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मिले चाहे ना मिले, बट एक छोटी सी ख्वाहिश है, बस एक थोड़ी सी एनर्जी मैंने क्रिएट करी थॉट के थ्रू, उस एनर्जी को यूनिवर्स को भेज दिया और उसके बाद में मैं भूल गई और सडनली वो मुझे मिल गई या फिर उसका फ़ोन आ गया। ये होता है स्मॉल मैनिफेस्टेशन। पर जब बात आती है रिलेशनशिप की, जब बात आती है फाइनेंस की, तो इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, मैं क्यों नहीं उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ, मुझे क्यों इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है मैनिफेस्टेशन में। क्योंकि आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो चुके हैं। हमारे माइंड की एक खासियत है, जब भी हम किसी चीज़ से अटैच्ड होते हैं तो उस चीज़ के बारे में हमारा सिर्फ ध्यान होता है नेगेटिव वे पे। वो चीज़ हमें क्यों नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा, कितने टाइम से मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, कितने टाइम से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने तो सारी एक्सरसाइज कर ली, मैंने ग्रेटिट्यूड पे कर लिया, मैंने विजुअलाइजेशन कर लिया, मैंने पॉजिटिव अफर्मेशंस कर लिया, मैंने मिरर एक्सरसाइज कर लिया, मैंने 369 कर लिया, मतलब जितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है ना, सब मैंने कर ली। पर अभी तक मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने उस चीज़ को, आपकी जो विश है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो थॉट्स हैं, उसको बस क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट करने के बाद में उसको यूनिवर्स तक पहुंचाना होता है, जो आप नहीं कर रहे हैं। सिंपल सा फंडा होगा फिर यहाँ पे कि आपको उस चीज़ से अटैच नहीं होना है, उस चीज़ के लिए डिटरमाइन होना है। अटैचमेंट और डिटर्मिनेशन दोनों में फ़र्क है। अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो उस चीज़ के लिए आपको डिटरमाइन रहना है। उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए जैसे कहा जाता है कि आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, 369 कर सकते हैं, आप जो टेक्निक आपको पता है, आप जो टेक्निक फॉलो कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो टेक्निक 10 से 15 मिनट के लिए कीजिए और उसके बाद में रिलैक्स, भूल जाइए उस चीज़ को। सोचते बैठेंगे कब होगा, कैसे होगा, इसका मतलब आपने लेट गो नहीं किया है अब तक, आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है तो वो टाइम लेगा।
आपको सिंपली दिखाना है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मिले चाहे ना मिले, बस एक ख्वाहिश है, मिल जाएगी तो बहुत अच्छी और नहीं मिलेगी तो भी मैं अच्छी ही हूँ। तो फर्स्ट चीज़ ये है आपका अटैचमेंट। आप जितना कम अटैच रहेंगे चीज़ से उतनी जल्दी मैनिफेस्ट करेंगे। आप जितना ज़्यादा अटैच रहेंगे मैनिफेस्टेशन उतना ही डिले होगा, क्योंकि जब हम अटैच्ड होते हैं तो जैसे कि मैंने पहले बताया, वापस से रिपीट कर रही हूँ, हमारा माइंड उस चीज़ पे फोकस करता है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आपको उस चीज़ पे फोकस करना है जो आपको चाहिए। अगर आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है, इसका मतलब आप नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं बाहर, और अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड करेंगे तो ऑब्वियसली आपको नेगेटिव वाइब्रेशन से रिटर्न में मिलेगी। बहुत ही सिंपल रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो आप जो एनर्जी बाहर भेजेंगे आपको वही एनर्जी आपके पास मिलेगी। तो फोकस उस पर कीजिए जो आपको चाहिए। 10 से 15 मिनट तक टेक्निक कीजिए और उसके बाद में भूल जाओ। मिला तो भी फाइन, नहीं मिला तो भी फाइन, मैं मेरी लाइफ में खुश हूँ, हैप्पी हूँ। जो सेकेंड स्टेप है वो है थॉट प्रोसेस। आप अपनी रियलिटी अपने थॉट से बनाते हैं। जैसे कि कोई मेरे पास आया और मुझसे बोला कि आज मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, तो पहला सवाल मेरा होगा कि आप क्या सोच रहे थे जिससे आप इतना लो फील कर रहे हैं। तो पहले आप सोचेंगे, कोई थॉट्स आपके माइंड में आएगा, या तो आप खुद से क्रिएट करेंगे या फिर आपके सराउंडिंग्स की सिचुएशन से वो थॉट्स आपके माइंड में आएगा। जैसा आपने सोचा वैसा आप स्टार्ट करिए फील करना। जैसे मैं बोलूँ आज मैं बहुत सैड हूँ, आज मैं बहुत सैड हूँ, तो मेरे माइंड में ना वो जो सैडनेस वाले जितने भी मोमेंट थे वो आने शुरू हो गए, वो सारे थॉट्स मैंने क्रिएट करना शुरू कर दिए। अगर मैं 3 से 4 मिनट के लिए भी रिपीट करूँ इस सेंटेंस को, आज मैं बहुत सैड हूँ, आज मैं बहुत सैड हूँ, आज मैं बहुत सैड हूँ, तो मैं वैसे ही फील करने लगूँगी। अब मुझे मेरे थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कहता है आपको किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको फोकस करना है आपको क्या चाहिए। बट मुझे तो मेरा एम है मुझे हैप्पी रहना है, बट मेरा थॉट जो मैं सोच रही हूँ वो है सैडनेस का, तो मुझे मेरे थॉट को चेंज करना पड़ेगा। मैंने मेरे थॉट को चेंज किया, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लशिंग, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लशिंग, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लशिंग। मेरे बॉडी ने स्टार्ट कर दिया फील करना मैं हैप्पी हूँ और मैं ब्लश कर रही हूँ। सिर्फ 2 सेकंड लगे मुझे उस थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए। बट हम मिस्टेक कहाँ करते हैं, हम हमारे थॉट पे ध्यान ही नहीं देते कि हम सोच क्या रहे हैं। अब तक सुना था कि लोगों ने कहा था सोच के बोलो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शंस का न्यू फंडा है, सोच के सोचो, क्योंकि आप जो सोचेंगे वही आप फील करेंगे, जो आप फील करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपका एटीट्यूड होगा। जैसा आपका एटीट्यूड होगा वैसे ही आपकी पर्सनालिटी बनेगी, और जैसी आपकी पर्सनालिटी बनेगी आप अपने लाइफ में वैसे ही पर्सनालिटी को अट्रैक्ट करोगे। तो अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपके लाइफ में नेगेटिव पीपल ही आएंगे, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपके लाइफ में पॉजिटिव पीपल ही आएंगे। बाय मिस्टेकली अगर नेगेटिव पीपल ने एंटर भी कर लिया आपके लाइफ में तो वो यूँ चला जाएगा, या तो आपकी बनेगी नहीं उससे, या कुछ तो रीज़न होगा जो आप लोगों की एनर्जी मैच नहीं होगी एक दूसरे से, और या तो वो या तो आप दोनों में से कोई एक वहाँ से हट जाएगा। तो ये है फंडा थॉट प्रोसेस का। आपके थॉट्स आपके रियलिटी को क्रिएट करता है, आपको सिंपली आपके थॉट को चेंज करना है। जब भी तीसरा रीज़न जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और जिसकी वजह से आपका मैनिफेस्टेशंस लेट हो रहा है, वो हो सकता है आपका या तो ट्रस्ट इशू हो सकता है या तो इम्पेशेंस लेवल हो सकता है। आपको ट्रस्ट नहीं है वो मिलेगा या नहीं, या तो आपको ट्रस्ट है कि मुझे पता है वो मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस ही नहीं है कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको बस जल्दी चाहिए। तो आप जब भी कोई चीज़ यूनिवर्स से मांगते हैं ना, तो आपको रिलैक्स होना है। इट्स ओके, मिलेगा तो भी ओके, नहीं मिलेगा तो भी ओके, आपको बस रिलैक्स होना है, आपको इम्पेशेंस नहीं होना है, और प्लस आपको डाउट भी नहीं लेना है कब आएगा कब आएगा कब आएगा। उसका पूरा हो गया, उसका पूरा हो गया, उसने मैनिफेस्ट कर लिया, मैंने अभी तक नहीं किया, मैं तो बहुत पहले से कर रहा हूँ, मैं सारे टेक्निक फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे मैनिफेस्टेशंस क्यों नहीं हुआ। ये वाली मिस्टेक आपको नहीं करनी है, क्योंकि यूनिवर्स कोई भी चीज़ जब आपको देता है, यूनिवर्स से आप जब कुछ बड़ा मांगते हो उस चीज़ को पूरा करने के लिए यूनिवर्स टाइम लेता है। जब आप कुछ यूनिवर्स से छोटा मांगते हो तो वो इजीली मैनिफेस्ट हो जाता है। जैसे
हमें कोई छोटी चीज़ को छोटा अमाउंट मैनिफेस्ट करना होता है, छोटा मनी मैनिफेस्ट करना होता है, तो हमें इजीली मिल जाता है कहीं से भी। लेकिन अगर मुझे बड़ा अमाउंट मैनिफेस्ट करना है तो मुझे उसके लिए कुछ वर्क भी करने होंगे, कुछ एक्शंस भी लेने होंगे, ट्रस्ट भी रखना होगा, पेशेंस भी रखना होगा और कंफर्म भी रहना होगा कि मैं यही कर रही हूँ, मुझे यही मिलेगा। तो सेम वे में जब आप यूनिवर्स से कुछ छोटा चीज़ मांगते हो तो वो तो इजीली मिल जाता है, लेकिन जब कोई बड़ा चीज़ मांगते हो तो उसके लिए आपको उतना ज़्यादा पेशेंस, उतनी ज़्यादा ट्रस्ट और उतनी ही हायर लेवल की एनर्जी रखनी होती है। जैसे आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो है यहाँ पे, आपका जो ड्रीम है, जो आपको मैनिफेस्ट करना है वो है यहाँ पे, और हम हैं इस लेवल पे। तो जब आप इम्पेशेंस होते हैं तो जो आपकी एनर्जी होती है, आपको यहाँ से इस एनर्जी को इस लेवल में आना है, ताकि दोनों एनर्जी वाइब्रेशन, दोनों का जो वाइब्रेशंस है वो मैच होगा और आपकी ड्रीम पूरी होगी। बट जब हम इम्पेशेंस होते हैं तो जो हम इस लेवल पे होते हैं ना, वो और नीचे जाती है, नीचे जाती है। तो गोल तो यहीं पे है, ये कहीं नहीं जा रहा है, बस जो हम हैं वो यहाँ से और नीचे जा रहे हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ पे आने के लिए आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ानी होती है, आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ानी होती है। वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए, एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, ट्रस्ट इशू को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस की ज़रूरत होती है। आप करते क्या हैं? अगर आप इम्पेशेंस हो रहे हैं, इसका मतलब है आप नेगेटिव वाइब्रेशंस फील कर रहे हैं। अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशंस फील करेंगे तो ड्रीम यहाँ, आप यहाँ, और आप ऐसे नीचे जा रहे हैं। तो ये होता है तीसरा रीज़न जिसकी वजह से आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में लेट लग रहा है। ये लास्ट रीज़न है जिसकी वजह से आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहा है, आपके मैनिफेस्टेशन में देरी हो रही है। तो ये हो सकता है ओवर एक्साइटमेंट। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने ड्रीम को लेके। अच्छी बात है, हमको एक्साइटमेंट होना है अपने ड्रीम को लेके, क्योंकि जब हम एक्साइटेड होंगे, तब जब हम उस वे में फील करेंगे तो वो हमारी एनर्जी यूनिवर्स तक पहुंचेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक्साइटमेंट तो होते हैं, हम इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं ना कि हम उस चीज़ को सोचते ही रहते हैं। एक्साइटमेंट होना मतलब आपको एनर्जी क्रिएट करना है और उसके बाद में लेट गो कर देना है। कुछ टाइम के लिए आपको उसे फील करना है और उसके बाद में भूल जाना है, क्योंकि जब आप लेट गो करेंगे तो ही आप रिसीविंग मोड पे आएंगे। जब तक आपने लेट गो नहीं किया है, इसका मतलब है आपने उस चीज़ को पकड़ के रखा है। आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी पता रहेगा, क्योंकि हम सब ने ये पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण बल। लॉ ऑफ ग्रेविटी ये कहता है कि कोई भी चीज़ ऊपर अगर हम फेंकेंगे तो वो नीचे की तरफ ही आएगा। तो सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कहता है, अगर आपने कोई भी एनर्जी एकदम स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ यूनिवर्स के पास भेजी है तो वो 100% ही वो आपके पास रिटर्न आएगा ही आएगा, और वो सही टाइम पे आएगा। क्योंकि जब आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेंगे तब आपको विश्वास होगा कि जिस टाइम पे मिला है वो एकदम राइट टाइम है उस चीज़ के लिए। पर आप लेट गो तो करें, आप लेट गो ही नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास कि मेरे पास ट्रस्ट इशू बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी विश्वास करता हूँ यूनिवर्स पे, मेरी विश पूरी होगी, मैं डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं अपने आप पे ध्यान दे रहा हूँ, पर क्यों नहीं हो पा रहा है। तो सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे। उस चीज़ को डेली सोच रहे, डेली सोच रहे, डेली सोच रहे, डेली सोच रहे, लेकिन लेट गो तो करो। आप लेट गो करोगे तब तो वो चीज़ यूनिवर्स के पास जाएगी, यूनिवर्सल एनर्जी से अलाइंड अप होगी और फिर उसके बाद वो आपके पास आएगी। क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेट गो का। जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे तब तक आप रिसीविंग मोड पे नहीं आएंगे। आपको वो फुल प्रोसेस पता होगा अगर आपने वो पढ़ी रहेगी, द सीक्रेट्स, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत भी आपको पता रहेगा। तो ये फुल प्रोसेस का होता है, पहले पूछना होता है, इसके बाद में कुछ बिलीव करना होता है, उसके बाद में हम रिसीविंग मोड पे आते हैं। बट बिलीव करने के बाद हमको कुछ एक्ट भी करना होता है उस चीज़ तक पहुंचने के लिए, और एक्ट करने के बाद हमें उसे लेट गो भी करना होता है। नॉर्मल में हम एक्ट कर रहे हैं लेकिन लेट गो है, ठीक है, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और वो मिलना ही मिलना है। इसके अलावा अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस में मास्टरी करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपको अगर वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो उसकी सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।